और पिछली चर्चा आप लोगों को याद थी, क्या क्या समझाया था? हमको याद है पूरे। क्या बात थी याद? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 भाग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मैं आपको अब कुछ खास बातें अब समझाने वाला हूँ। देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ, बाकी सब याद है तो रुक जाइए, अभी वो तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जो मैं ख़ास बातें आपको समझाने जा रहा हूँ वो ख़ास बात क्या है, अष्टांग योग से जुड़ी हुई है। अष्टांग योग में सबसे पहले आया है यम और दूसरा आया है नियम। यम के 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में आप लोगों को ये याद क्यों करवा रहा हूँ कि भविष्य में इन पर आपको चला सकूं और आप भी भविष्य में इन पे चल सकें। लेकिन आप मजबूत मन बनाओगे तभी तो चलोगे ना। यदि आपका मन कमज़ोर रहेगा तो चल नहीं पाओगे। लेकिन जैसे जैसे मैं नीतियाँ आपके सामने रखता हूँ, उन नीतियों को आपको समझना है और वैसे ही तरीके से चलना है। यदि मान लो चलोगे और चलने के पक्के साथी बनोगे तो मुझे गर्व होगा कि यार मेरे शिष्य ऐसे हैं, है ना। यदि मान लो आज मैं कुछ सिखाता हूँ और कल आप उसके विपरीत चलते हो तो दुख मुझे भी होगा और आप लोगों को भी होगा कि हम मजबूती पूर्वक नहीं सीख पाए। अब मजबूती पूर्वक सीखने के लिए ही मैं आप लोगों को शिक्षा देता हूँ। कोई भी शिक्षा अधूरी रहती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता और सिखाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, समझिएगा। तो सिखाने वाले को खुशी मिले ऐसी शिक्षा को आप फॉलो करो, ऐसे विचारों को फॉलो करो, ऐसे सिद्धांतों को फॉलो करो और ऐसा मनोबल मजबूत करो। और इतना मनोबल मजबूत करो कि कठिन परिश्रम में भी आप हार न मानो। चाहे कितनी ही मेहनत लगे, सुबह 4 बजे से उठकर जगना पड़े और जगकर पढ़ना पड़े, तो उसको दुख मत समझो, उसको सुख समझो। समझ रहे हैं? क्योंकि परेशानियां ही मजबूत करती है। आंधी और तूफ़ान हमें ना रोक पाए, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। मतलब आप ऐसे मत अपने आप को कमज़ोर बनाइए। मतलब आंधी और तूफ़ान भी आपको रोक नहीं पाए। पहाड़ से भी आप टकराने की हिम्मत रखो, पहाड़ों को भी खोदकर खाई बनाने की हिम्मत रखो। ऐसा मनोबल मजबूत जब रखोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ज़रूरी नहीं कि हमें पहाड़ खोदना है, लेकिन मनोबल तो मजबूत रखना है। तो आज की चर्चा इतनी ही रखते हैं और आगे आपको और समझाएंगे, पढ़ाएंगे।